हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, कल मैं एक ब्लॉग बनाई थी और बीच में मुझे उस ब्लॉग को रोकना पड़ा था क्योंकि कल हमारे घर कोई अचानक से चले आए थे, जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हो गई थी और मैं ब्लॉग को बंद करके अपने गेट को खोली थी, क्योंकि मैं गेट बंद करके ब्लॉग बना रही थी तो अचानक से कोई आ गए, जिसके कारण मेरा ब्लॉग डिस्टर्ब हो गया और मैं अपने ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दी थी। सो दोस्तों, आज मैं उसी ब्लॉग को आज पूरा करूँगी, उसी बात को मैं पूरा करूँगी जिस विषय में कल मैं चर्चा कर रही थी। सो दोस्तों, कल मैं चर्चा कर रही थी कि हम दोनों के बीच में, यानी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातों को लेकर के थोड़ी मोड़ी सी झगड़ा हो गई थी, तो जिसके कारण हमारे हस्बैंड ने हमसे बोला कि ये बच्चा मेरा है और मेरा बात मानेगा। तो खैर कोई बात नहीं, इतना चलता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में तो हर घर में झगड़ा होता है। ये तो खैर कहना नहीं है, ये कोई नहीं बोल सकता है कि हाँ हम दोनों में झगड़ा नहीं होता है, या ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता। हर घर में होता है, लेकिन हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा होने के बाद बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है ये तो कोई नहीं जानता है दोस्तों। लेकिन अगर एक पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा उसके घर वाले उठाते हैं, और उसके घर वाले में मैं खुलेआम बोलती हूँ कि उसके घर वाले में और कोई नहीं, बस उसकी सास और ननद को बहुत ज़्यादा खुशी होता है। पता है, हमारे घर में ऐसे फ़ोन नहीं आएगा, ऐसे फ़ोन नहीं आता है। जब हम दोनों के बीच झगड़ा होता है ना, तो उधर से एकदम धाएँ, क्या बोलते हैं उसको, एकदम वायरस लगा हुआ रहता है, समझें। जैसे ही पता चलेगा ना अगला को कि इन दोनों के बीच में टकराव चल रहा है, या फिर कुछ बातों के लिए झगड़ा हो गया है, या टेंशन चल रहा है, तो उधर से दिन भर में ना कम से कम तो 3 से 4 बार फ़ोन आएगा। पता है, 3 से 4 बार फ़ोन आता है। और वही जब हम दोनों ठीक रहेंगे ना, तो वो 10 दिन भी हो जाएगा ना, तो एक बार भी कॉल नहीं आएगा, एक बार भी कॉल करके नहीं पूछेगा अगला इंसान कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा भाई कैसा है। लेकिन वही जब पता चलेगा ना कि दोनों में टकराव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उधर से माँ भी फ़ोन करके पूछेगी, हेलो बेटा कैसे हो, ठीक है, और सब ठीक है ना, ठीक है। और उधर से बहन भी फ़ोन करके बोलेगी ना, हाँ हेलो सब ठीक है, सब ठीक ठाक है ना, अच्छा है ना, क्या हुआ, किस लिए झगड़ा हुआ, इंटरेस्ट लेती है वो। ये नहीं, फ़ोन नहीं किया है समाचार जानने के लिए नहीं कि क्या है, ठीक ठाक है कि नहीं, उसके लिए नहीं फ़ोन करती है, वो इंटरेस्ट लेने के लिए फ़ोन करती है, चॉइस लेती है कि हाँ क्या है, कैसा है, ठीक है। वो इंटरेस्ट लेती है, समझें, अपने आप को चॉइस लेती है कि क्या बोलता है। अरे बेवकूफ़, कम से कम इतना तो समझो कि हर इंसान में झगड़ा होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है। क्या तुम्हारे यहाँ नहीं होता है? क्या तुम झगड़ा नहीं करती हो? हाँ, जो दूसरे के बीच में इन्वॉल्व हो जाती हो, हाँ, इन्वॉल्व होती हो, क्या मिलता है इन्वॉल्व होने में? कुछ मिलता है? जब हम जवाब देने लगते हैं ना, तो छटपटाने लगती है एकदम मछली की तरह। जैसे मछली को इंसान कैसे पानी से बाहर निकालता है तो छटपटाने लगता है, उसी तरह छटपटाने लगती है और बोलती है, क्या हम नहीं बोले हैं, हम थोड़ी बोले हैं, क्या प्रूफ है आपके पास कि हम बोले हैं? मेरे पास हम कुछ नहीं बोले हैं, हम ऐसा नहीं बोले हैं। आपको बोलने से क्या हम अपने भाई को छोड़ देंगे? आपको बोलने से क्या हम अपने भाई से बात करना बंद कर देंगे? अरे तो हम बंद करने थोड़ी बोल रहे हैं, बात करो, तुम्हारा भाई है तो सिर्फ बात करोगी क्या, इंटरेस्ट लेने के लिए? सिर्फ यही मनाती हो तुम लोग कि दोनों झगड़ा करते रहे और हम लोग चॉइस लें? ठीक है, झगड़ा किए हैं, आज हमारा बच्चा भूखे है, हाँ, आज 3 दिन से हमारे घर में ना, किचन में 3 दिन से आज जूठा बर्तन पड़ा हुआ है। 3 दिन हो गया, 3 दिन से जूठा बर्तन पड़ा हुआ है, क्योंकि उस बर्तन को हम नहीं धोए हैं। जब धोएंगे ना तभी वो बर्तन साफ़ होगा, नहीं तो 3 दिन क्या 10 दिन भी हो जाएगा ना, वो बर्तन में काई लग जाएगा ना, काई लग करके वो बर्तन फूट भी जाएगा ना, तो भी बर्तन नहीं धुलाएगा जब तक कि हम उसको नहीं धोएंगे। 3 दिन से हमारे किचन में बर्तन पड़ा हुआ है, जूठा एकदम एकदम इतना ख़राब हो गया। 3 दिन में आप लोगों को पता होगा कि जब पानी में बर्तन रहता है ना, तो उसमें काई लग जाता है, उसी तरह काई लग गया है। लेकिन हम गुस्से से उस बर्तन को नहीं धो रहे हैं,
इंसान जब बोलता है कि बच्चा मेरा है, मेरे इशारे पे नाचेगा तो ठीक है, नचाओ, खाना खिलाओ टाइम से। हाँ, दोपहर के 1 बज गए हैं दोस्तों, अभी तक हमारा बच्चा बेड पे पड़ा हुआ है डर से कि अगर हम उठ के इधर उधर जाएंगे ना तो अगला इंसान हमको मारेगा। इतना बच्चे को ज़िंदगी लाइफ बर्बाद करके इंसान रखा है। क्या बच्चे को भूख नहीं लगता है? 1 बज गया है, बड़े आदमी को भूख लगता है, बच्चे को भूख नहीं लगता है? अरे तुम तो सोए हो लतखोर, तुम तो सोए हो, तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमको तो 4 बजे तक सोना है। ऊपर से तुम्हारी माँ बहन ना बोलेगी कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, उसी का गलती है। समझें? जब झगड़ा होता है ना या कुछ होगा ना तो मेरी सास क्या बोलती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसी का गलती है, वही बदमाशी करती है। मेरी ननद क्या फ़ोन करके बोलेगी, पापा ओकरी गलती है बा, ओकरी गलती है, छोटुआ की गलती न है। जैसे लगता है ना हमारे घर में कैमरा लगाई हुई है वो, समझें, और कैमरा का रिमोट उसके हाथ में है, वो देख रही है कि हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ से वो रिमोट चलाती है, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है, अपने हाथ से कंट्रोल करती है रिमोट को और देखती है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। उसको पता रहता है मेरा गलती है कि अगला का गलती है। तुम बोलने वाली कौन होती हो रे? हैं? तुम बोलने वाली कौन होती हो? क्या हम तुम्हारे घर में इंटरफेयर करने जाते हैं? कभी बोले हैं? तुम बोलने वाली कौन होती हो मेरे घर में? आज हमारा बच्चा भूखे पड़ा हुआ है, तुम तो अपने बच्चे को टाइम से खाना खिलाती हो, सुबह में 8 बजे 9 बजे खिला करके चली जाती हो ड्यूटी करने के लिए, उधर से आती हो तो खाना बना के खिलाती हो, और मेरा बच्चा 1 बजे तक भूखा पड़ा हुआ है। क्यों? जब बोलती हो कि तुम्हारे कहने पे हम भाई से बात करना नहीं बंद करेंगे, हम भाई को छोड़ देंगे, तो भाई का थोड़ा खातिरदारी भी करो। खातिरदारी करो, भाई का खातिरदारी करो, भाई के बच्चे की खातिरदारी करो, आकर के उसको खाना खिलाओ टाइम पे। जैसे अपने बच्चे को खिलाती है ना उस तरह इसको भी आकर के खिलाओ, भाई के भी बच्चे को खिलाओ। ये तो होना चाहिए ना कि हमारा भाई का बच्चा खाना खाया है कि भूखे पड़ा हुआ है कि क्या है नहीं है। तुम कितनों अपनापन दिखाओगी ना तो माँ का जगह कभी नहीं ले सकती हो, समझी? कभी नहीं ले सकती हो तुम। हम कितनों भी बीमार हैं ना, लोग हमें भले बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, तुम ही लोग बोलती हो कि हम घर में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारे ही बात मानते हैं। हम घर में कुछ नहीं करते हैं ना, फिर भी अपने बच्चे को ना टाइम पे खाना खिला देते हैं। मेरा बच्चा ना 12-1 बजे तक कभी नहीं भूखा रहता, उसको कुछ ना कुछ खिला ही देते हैं। अगर खाना भी नहीं खिलाते हैं ना तो कुछ अदर चीज़ ज़रूर खिला देते हैं उसको। 12-1 बजे तक मेरा बच्चा कभी भूखे नहीं रहता था, उसके पेट में कुछ तो जाता था। आज 1 बजे तक हमारा बेटा भूखे पड़ा हुआ है। ये सब नहीं सिखाती हो भाई को? जब भाई वाला बनी हो तो ये सब सिखाओ ना। खुद का तो नसीब बर्बाद करके बैठे हुए हैं, हमारे 2 बच्चे हैं उसका भी नसीब बर्बाद करके बैठा हुआ है। तुम तो अपने बच्चे का नसीब बना रही हो, अच्छे स्कूल में पढ़वा रही हो, अच्छा संस्कार दे रही हो। मेरे बच्चे को कौन संस्कार दे रहा है? और बोलती हो कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। यही तुम्हारा भाई अच्छा है? यही तुम्हारा भाई अच्छा है ना? सोशल मीडिया पे इंसान ना ऐसे ही अपनी सच्चाई को नहीं लाता है। जब बर्दाश्त करने की क्षमता हद से पार हो जाती है ना तभी अगला इंसान थाना पुलिस या घर की बात बाहर करना शुरू करता है। किसी को शौक़ नहीं लगा हुआ है कि घर की बातें बाहर करे। मेरी वीडियो को सिर्फ तुम नहीं देखती हो, हमारे मायके वाले भी देखते हैं, समझी? और हमें पता है कि मेरा वीडियो तुम देखती हो, इसीलिए तुमसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जब तुम कुछ कर नहीं सकती हो ना तो हमारे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, सपोर्ट मत करो कभी कि मेरा भाई का गलती नहीं है, तुम्हारा गलती है। तुम्हारे कहने पे हम अपने भाई से बात करना नहीं बंद कर देंगे। ये जो लफ्ज़ लाती हो ना मुंह पे, थोड़ा सोच समझ के लाना। सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं है, वो मेरा पति है, समझी? इंसान को इतना भी मजबूर मत करो कि मतलब गलत कदम उठाने पे इंसान मजबूर हो जाए। जब थाना पुलिस जा कर के करेंगे ना तो कहोगी कि थाना पुलिस करती है, ये करती है, वो करती है, और वही फिर भाई को सिखाती है कि अगला इंसान रहता ना, अगला कोई रहता तो उसको घर से बाहर निकाल देता, घर से बाहर निकाल देता। तुमको क्यों नहीं निकाल रहा है घर से बाहर?
हाँ, तुम्हारा पति क्यों नहीं तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा करता है? तुम अपने पति को क्यों टाइम से ड्यूटी भेज रही हो, साथ में जाती हो, साथ में आती हो? हैं? तुम भी उसको सुलाओ 4 बजे तक, 4 बजे तक तुम भी सुलाओ और अपने बच्चे को भी साथ में सुलाओ। उसके बाद देखते हैं कि तुम कितना बड़ा मतलब कि दिलदार इंसान हो, तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है, ज़रा हम भी तो देखें। बहुत दिलदार इंसान बनती हो। लोग कहते हैं ना कि भाभियाँ जो होती हैं ना, ननद को देखना नहीं पसंद करती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि भाभियाँ गलत होती हैं, माहौल गलत होता है, इंसान उसको गलत बना देता है, समझे? समय गलत होता है। अगर अगला इंसान हमारे साथ सही करेगा ना, तो मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी पावर नहीं है कि हम उसको गलत ठहरा देंगे। अगर अगला इंसान मेरे साथ सही करेगा तो हम, मेरा पावर नहीं है, मेरा तो क्या किसी का पावर नहीं कि उसको कोई गलत ठहरा देगा। लेकिन अगर वो गलत करेगी ना, तो उसको हर कदम पे इंसान गलत जवाब देगा, जो आज हम दे रहे हैं। और हमारा जो ये घर बिगड़ा है ना, बस 2 लोगों के कारण, 2 ही लोगों के कारण हमारा ये घर बिगड़ा है। तुमको तो बहुत अच्छा से पता है कि मेरा तो कोई लाइफ का है ये नहीं है, गारंटी नहीं है कब हमारे साथ क्या होगा। जब आज हमारे रहते भर में हमारे बच्चे का ये हाल है, तो कल ना रहेंगे तो हमारे बच्चे का क्या हाल होगा? क्या तुम देखने आओगी? क्या तुम अपने घर में ले जा कर के मेरे बच्चे को पालोगी? है इतना ताकत? पाल लोगी? खुद का तो बच्चा संभलता नहीं है, मेरे बच्चे को कहाँ से पालोगी? खुद के बच्चा को तो अकेले छोड़ के घर में जाती हो। इतना भी बेवकूफ़ी मत करो, समझी? बहुत बेवकूफ़ी कर ली हो तुम, और बहुत हम बर्दाश्त कर लिए हैं, इसलिए ज़्यादा अंत मत करो, नहीं तो जब हम अंत करने लगेंगे ना, तो सब पे भारी पड़ जाएगा। सो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और जिन्हें भी हमारी बातों को ख़राब लगा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कुछ ख़राब बात नहीं बोली हूँ। हमारे साथ ऐसी हादसा हो रही है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब सोशल मीडिया पे लाना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ घर की बातें सोशल मीडिया पे लाना, लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं नज़र आता है कि मैं क्या गलत और क्या सही कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो हमारे साथ अगला इंसान कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप लोगों के नज़रिए से ज़रा हम भी तो देखना चाहें कि आज के ज़माने में इंसान किसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या हर जगह बहुएं गलत होती हैं? सास और ननद गलत नहीं होती हैं? इस सवाल का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या हर जगह बहुएं ही गलत होती हैं? हर जगह बहू की ही गलती होती हैं, सास और ननद की गलती नहीं होती है? क्या सास ननद अगर बहू को अपनाएं, तो क्या बहू सास ननद को नहीं अपनाएंगी? ज़रूर अपनाएंगी। लेकिन जब सास ननद नहीं अपनाना चाहती है ना, उसको लाखों कोशिश कीजिएगा ना आप लोग कि सास ननद को मैं अपनाऊंगी, इज्जत दूंगी, तो अगला वो लोग भी मुझे इज्जत देंगे। आप लाखों इज्जत दीजिएगा ना, तो भी सास ननद कभी इज्जत देने वाली नहीं है, कभी नहीं इज्जत देगी। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन सास और ननद होता है, सबसे बड़ा दुश्मन। और घर बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा महत्व सास और ननद को दिया गया है। तो बाय दोस्तों।